बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद मोहम्मद अली शाह है और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं अली मैथ्स अकेडमी। 10th क्लास के लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.7 के क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 4 ज़रा लेंथी क्वेश्चन था। इस एक्सरसाइज में ऑलमोस्ट सारे ही क्वेश्चन थोड़े लेंथी हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.7 के क्वेश्चन नंबर 5 से। फर्स्ट 4 क्वेश्चंस जो थे वो बिल्कुल एक जैसे थे। एक इक्वेशन लीनियर होती थी और दूसरी क्वाड्रेटिक होती थी। अब क्वेश्चन नंबर 5 से ऑनवर्ड जो हैं दोनों इक्वेशंस क्वाड्रेटिक होंगी। तो सबसे पहले ये जो लेफ्ट साइड पे इक्वेशन है इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। इस पे a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लगेगा। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये हमने इस पे a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लगा दिया। 2ab के साथ माइनस आता है और b स्क्वायर के साथ प्लस आता है इज इक्वल टू 10। अब फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 10। अब इस 1 को राइट पे ले जाएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y इज इक्वल टू 10 माइनस 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y इज इक्वल टू 9। तो एक हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। दूसरी इक्वेशन जो है ये ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म में। तो अब हम इस दूसरी इक्वेशन को इसके नीचे लिख के सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो सेकेंड इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 1। एग्जाम्स में आप इसका नाम रख लें इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और उसके बाद लिख देंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। अब सब्ट्रैक्ट करने के लिए इन सबके साइंस चेंज कर देते हैं। जहाँ पे कोई साइन ना हो प्लस होता है तो उसके नीचे माइनस आ जाता है। अब ये एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर कैंसिल हो गए तो बाकी क्या बच गया, माइनस 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 8। अब इनमें से 2 कॉमन ले सकते हैं या माइनस 2 भी कॉमन ले सकते हैं। माइनस 2 अगर कॉमन लेते हैं तो ये बच गया 2x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 4। या ऐसे करें कि सिर्फ लेफ्ट साइड से हम माइनस 2 कॉमन ले लेते हैं ताकि फिर माइनस 2 की इधर कटिंग हो सके। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय माइनस 2। तो इन दोनों की कटिंग कर दी। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 4। माइनस नीचे हो ऊपर हो दरमियान में हो उसके सेम मीनिंग है। अब यहाँ से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे। अगर y की वैल्यू निकालते हैं y इज इक्वल टू माइनस 4 माइनस 2x। तो ये हमारे पास y की वैल्यू बन गई x की फॉर्म में। अब ये जो वैल्यू हमारे पास आई है ये हम इक्वेशन 1 जो थी सिंप्लीफाइड फॉर्म में उसमें भी लगा सकते हैं और इक्वेशन 2 में भी लगा सकते हैं। दोनों से सेम आंसर आता है। अगर हम ये वैल्यू इक्वेशन 2 में लगाते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह आ जाएगा माइनस 4 माइनस 2x। इनमें से माइनस 2 अगर कॉमन ले लेते हैं तो बाकी बच जाएगा 2 प्लस एक्स और उसके बाद प्लस 4x इज इक्वल टू 1। ये अब चाहें तो यहाँ पे माइनस 2 कॉमन ले लें 2 प्लस एक्स। तो ये हमारे पास y की वैल्यू थी, ये हमने यहाँ पे लगा दी। कॉमन हमने इसलिए लिया ताकि स्क्वायर लेने में इजी रहेगा। y का स्क्वायर था तो इस सारी टर्म का भी स्क्वायर आ गया। अब एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर बनता है प्लस 4 और इस पे a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लगेगा। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर और प्लस 4x इज इक्वल टू 1 इसी तरह। और ये 4 जो है इन तीनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 टू द 4x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 1। अब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, सारी टर्म्स को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 16x प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 1। अब हम इसको लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर बन गया 5x स्क्वायर। उसके बाद 16x प्लस 4x प्लस 20x। उसके बाद ये एक ही कांस्टेंट टर्म है प्लस 16
और 1 को लेफ्ट पे लेंगे तो -1 हो गया इज इक्वल टू 0। तो ये बन गया 5x² प्लस 20x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। अब इन सारी टर्म्स में से हम 5 कॉमन ले सकते हैं ताकि सारी टर्म्स छोटी हो जाएं। x² प्लस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और 5 इधर आके 0 से डिवाइड होके ख़त्म हो जाएगा। 0/5 तो ये 0 हो जाएगा। अब हमें इसके फैक्टर्स बनाना है, 3 के ऐसे फैक्टर्स जिनको ऐड करें, प्लस साइन बता रहा है कि उन फैक्टर्स को ऐड करना है, तो आंसर 4 आए। तो फैक्टर्स बन गए 3 और 1। x² प्लस 3x प्लस 1x को सिर्फ x लिखेंगे प्लस 3 इज इक्वल टू 0/5, ये 0 हो गया था। अब दो टर्म्स में से कॉमन ले लेंगे, x कॉमन, x प्लस 3, और इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 ले लेते हैं, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों टर्म्स में से x प्लस 3 कॉमन ले लेंगे तो बाकी हमारे पास बच गया x प्लस 1। तो अब इन दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल लिखेंगे, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से x की एक वैल्यू आ गई -3 और यहां से x की दूसरी वैल्यू आ गई -1। ये x की दो वैल्यूज आ गई। अब ये जो x की वैल्यूज आई हैं, ये यहाँ पे हम जो y की वैल्यू थी x की फॉर्म में उसमें लगाएंगे तो हमारे पास y की भी दो वैल्यूज आ जाएंगी। तो ये जो y की वैल्यू बनी थी y इज इक्वल टू -4 - 2x, इसको दो दफा लिख लेंगे, -4 - 2x, और x की जगह बारी बारी एक दफा -3 लगाएंगे। y इज इक्वल टू -4 - 2 इंटू -3, तो ये बन गया -4 माइनस प्लस 2 3 इज 6, 6 - 4 होता है 2। तो ये हमारे पास y की एक वैल्यू आ गई जब हमने x की वैल्यू -3 यूज की थी। उसके बाद x की दूसरी वैल्यू हमारे पास आई थी -1, तो ये लगा देंगे यहाँ पे, y इज इक्वल टू -4 - 2 इंटू -1, तो ये बन गया -4 माइनस प्लस 2 1 ज़ 2। तो y की दूसरी वैल्यू हमारे पास आ गई -2। तो x की भी दो वैल्यूज आ गई और उनके अगेंस्ट y की भी दो वैल्यूज आ गई। अब इसका लिखेंगे सोल्यूशन सेट ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में। लेफ्ट साइड पे x की वैल्यू आती है ऑर्डर्ड पेयर में और राइट साइड पे y की वैल्यू। तो x की वैल्यू अगर -3 हमने लगाई थी, यहाँ पे x की जगह -3, तो इसके अगेंस्ट y की वैल्यू आई है 2, तो ये हमारा एक ऑर्डर्ड पेयर बन गया। नेक्स्ट टाइम हमने x की वैल्यू -1 यूज की थी और इसके अगेंस्ट -1 के अगेंस्ट हमारे पास y की वैल्यू आई है -2। तो ये हमारा सोल्यूशन सेट आ गया क्वेश्चन नंबर 5। अब हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 6। ये भी ऑलमोस्ट क्वेश्चन नंबर 5 जैसा ही है। तो इन दोनों इक्वेशंस को पहले सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे। इस पे a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला डायरेक्ट ही लगा रहा हूँ, x² प्लस 2x प्लस 1, और इस पे भी a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला a² प्लस 2ab बन जाएगा 2y और b² 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल टू 5। अब इसको अरेंज करके लिख लेंगे x² प्लस y² प्लस 2x प्लस 2y 1 प्लस 1 2, तो 2 को हम राइट पे ले जाते हैं, तो राइट पे जाके ये प्लस 2 हो जाएगा -2। x² प्लस y² प्लस 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। उसके बाद सेकंड इक्वेशन को भी सिंप्लीफाई करेंगे। इस पे a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे, a² प्लस 2ab 2 2 ज़ा 4x प्लस b² 2 का स्क्वायर 4 प्लस y² इज इक्वल टू 5। इनको भी अरेंज कर लेंगे, x² प्लस y² प्लस 4x इज इक्वल टू 5 और प्लस 4 को राइट पे लेके -4 हो गया, तो x² प्लस y² प्लस 4x इज इक्वल टू 1। अब किसी एक इक्वेशन में से दूसरी को माइनस कर दें, इसको कह लें इक्वेशन 1 और इसको कह लें इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इसको इक्वेशन 2 को नीचे लिख लेते हैं, x² प्लस y² प्लस 4x इज इक्वल टू 1।
ये इक्वेशन 2 थी, इसके नीचे लिखी। सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमारे सारे साइंस जो हैं वो चेंज करना पड़ते हैं, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। 2x माइनस 4x माइनस 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 माइनस 1 2। अब इन सब में से 2 कॉमन ले लेंगे, तो ये बच जाएगा माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2। अब ये 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 2, दोनों कैंसिल हो गए। माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से किसी एक वेरिएबल को दूसरी तरफ ले जाते हैं। अगर माइनस एक्स को ले जाएं तो अच्छा ये नेगेटिव था, पॉजिटिव हो जाएगा वहाँ जाके। y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स, तो ये हमारे पास y की वैल्यू बन गई x की फॉर्म में। अब ये जो y की वैल्यू आई है ये हम दोनों में से किसी एक इक्वेशन में लगा देंगे। अगर इसमें लगाते हैं इक्वेशन 2, तो यहाँ आप लिख लेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह ये सारी वैल्यू आ जाएगी। 1 प्लस एक्स, वाई का स्क्वायर था तो इसका भी स्क्वायर आ गया, प्लस 4x इज इक्वल टू 1। अब एक्स स्क्वायर प्लस इस पे a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे। a स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 इंटू 1 इंटू एक्स, 2ab बन जाएगा 2x और प्लस b स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 1। अब इसको अरेंज कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, 2x प्लस 4x प्लस 6x और कांस्टेंट टर्म एक ही है 1 है, इसको हम राइट साइड पे ले जाते हैं 1 माइनस 1। तो इन दोनों में से हम 2x कॉमन ले सकते हैं, तो बाकी बच गया x प्लस 3 इज इक्वल टू 1 माइनस 1, 0 हो गया। अब ये दो फैक्टर्स बन गए, इन दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल लिखेंगे। 2x इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, x इज इक्वल टू 0 ओवर 2 एंड x इज इक्वल टू 0। ये x की एक वैल्यू आ गई और यहाँ से x इज इक्वल टू माइनस 3, ये हमारे पास x की सेकेंड वैल्यू आ गई। अब ये दोनों वैल्यूज जो है यहाँ पे ये जो y की वैल्यू थी x की फॉर्म में, इसमें लगाएंगे। y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स, ये हम दो दफा लिखेंगे क्योंकि x की दो वैल्यूज हैं। y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स, एक दफा हम x की जगह लगाएंगे 0, तो y की वैल्यू आ गई 1 और दूसरी दफा हम x की वैल्यू लगाएंगे माइनस 3, 1 माइनस 3, तो y की वैल्यू आ गई माइनस 2। अब इसका सॉल्यूशन सेट लिखेंगे, तो x की वैल्यू जब हमने 0 रखी तो उसके अगेंस्ट y की वैल्यू आई 1 और जब x की वैल्यू रखी माइनस 3 तो इसके अगेंस्ट y की वैल्यू आ गई माइनस 2। तो ये इस तरह क्वेश्चन नंबर 6 हमने सॉल्व कर लिया। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.7 के दो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। अल्लाह ताला मुझे और आप सब लोगों को उस इम्तिहान में अच्छे नंबरों से कामयाब करे जिसके लिए हमें इस दुनिया में भेजा गया। अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।